कन्फेस किया गया है। अनुराग ने नीट पेपर लीक होने दी गल कबूली है, यानी कि कन्फेस किया है। अनुराग ने कहा है कि मेरे कोल पहला ही आ गया सी नीट दा पेपर, परीक्षा तो पहला मैनू प्रश्न पत्र यानी क्वेश्चन पेपर मिल गया सी। अनुराग यादव ने कहा है कि जवाब दे नाल प्रश्न पत्र मैनू मिला, इम्तिहान तो एक रात पहला ही जवाब रटाए गए, परीक्षा विच 100% हूबहू वही सवाल आए। मेरे फुफड़ ने कहा सीगा कि सेटिंग हो गई है, परीक्षा तो बाद पुलिस ने मैनू गिरफ्तार किया है। ये बयान अनुराग ने बिहार पुलिस सामने दिता है। दस 4 जून नू नतीजे आए सीगे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि मेडिकल एडमिशन दे लई एग्जाम होंदा है। तकरीबन 24 लाख स्टूडेंट्स दे वल्लों एग्जाम दिता गया सीगा, हालांकि गड़बड़ियां दे इल्जाम लगाए सी। देश भर स्टूडेंट्स दे वल्लों धरना प्रदर्शन दिते गए सीगे, कई थावां ते ग्रेस मार्क दा जिक्र किया गया सी। उस तो बाद कई थावां ते पेपर लीक होने का भी मामला सामने आया सीगा। बिहार, हरियाणा ते गुजरात तो गिरफ्तारियां पुलिस दे वल्लों कीतियां गई सी कि कन्फेशन लेटर उपरले पासे तुहानू विखा रहे हैं जो कि अनुराग दे वल्लों किया गया है। बिहार पुलिस दे सामने आ कबूलनामा किया गया है। अनुराग ने कहा कि मेरे कोल पहला ही आ गया सी नीट दा क्वेश्चन पेपर, जो इम्तिहान तो एक दिन पहला ही मैनू सारे सवालों दे जवाब रटाए गए सी। इस दे विचाले ही आप पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है। कई स्टूडेंट्स दे वल्लों पिटीशंस दाखिल कीतियां गई, हालांकि पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों कहा गया था कि जे 0.001% भी कोई गड़बड़ी पाई जाती है ते उसनू गंभीरता नाल नजिठिया जाएगा। ते हुण अनुराग यादव जो कि कैंडिडेट सिगे, उम्मीदवार सिगे, पेपर उन्हां दे वल्लों दिता गया ते हुण अनुराग दा कन्फेशन सामने आया है, कबूलिया है कि पेपर तो एक रात पहला ही मैनू सारा क्वेश्चन पेपर मिल गया सी, मैनू सारे ही सवालों दे जो जवाब सिगे वो रटाए गए सी। ते अनुराग ने लिखा है कि मेरा नाम अनुराग यादव है, मैं थाना हसनपुर जिला समतीपुर दा रहन वाला हाँ। मैं अपनी सफाई दा बयान बिना डर जा दबाव बिना लालच दे शास्त्री नगर थाने च इंस्पैक्टर तेज नारायण सिंह दे सामने दे रहा हाँ। मैं नीट दी परीक्षा दी तैयारी कोटा च एलन कोचिंग सेंटर च रह के कर रहा सी। मेरे फुफड़ सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर च जूनियर इंजीनियर दे औहदे ते ने। मेरे फुफड़ दे वल्लों दस्सिया गया कि 5 मई 2024 नू नीट दी परीक्षा है, कोटा तो वापस आ जाओ, परीक्षा दी सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा तो वापस आ गया अते मेरे फुफड़ ने 4 मई 2024 दी रात नू अमित आनंद नीतीश कुमार कोल मैनू छड़ दिता। इथे नीट दी परीक्षा दा प्रश्न पत्र अते उत्तर शीट यानी कि आंसर्स मैनू दिता गया ते रात नू पढ़वाया ते रटवाया गया। मेरे सेंटर डीवाई पाटिल स्कूल च भी सी ते मैं स्कूल च परीक्षा देन गया ता जो प्रश्न पत्र रटवाया गया सी वही प्रश्न पत्र हूबहू मैनू मिलिया एग्जाम च। परीक्षा दे उपरंत अचानक पुलिस आई अते मैनू फड़ लिया। मैं अपना जुर्म कबूल किया है, यही मेरा बयान है। एक पासे खब्बे पासे तुसी अपने टीवी स्क्रीन ते देख पा रहे हो अनुराग दा जिसनू की गिरफ्तार किया गया, हालांकि पेपर इस दे वल्लों दिती गई सी। आ कबूलनामा है कि इस दे फुफड़ दे वल्लों तमाम सेटिंग की गई। जिस अनुराग यादव को लेकर के मुख्यमंत्री जो है विजय सिन्हा वो हमलावर हैं आरजेडी के ऊपर और उनके जो करीबी हैं उनके ऊपर, उस NHI के बंगले में ही जो है। और जिस कबूलनामा में अनुराग यादव ने जो लिखा है कि मेरा नाम अनुराग यादव है, उम्र 22 साल, पिता का नाम संजीव कुमार है और मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय व दबाव बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाना पर दुर्गा जी के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट के परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर जो मुख्य आरोपी भी है इस मामले के, उनके संदर्भ में बता रहा है कि वो दानापुर जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5/5/2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा का सेटिंग हो चुका है। मैं कोटा से वापस आ गया तथा मेरे फूफा द्वारा 4/5/2024 को रात्रि में अमित आनंद एवं नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ा गया, जहां पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका दिया गया। मैं रात्रि में पढ़वाया गया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था तथा मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही सही प्रश्न पत्र जो है परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई तथा मुझे पकड़ लिया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, यह मेरा बयान है और मैं अपना बयान जो है समझकर सही लिखा पाकर अपना हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये जो है बयान जो है अनुराग यादव का था। इसके साथ साथ सिकंदर हो या नितेश, अमित, सभी का जो कबूलनामा जो है
वो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि देखिए किस तरह से ये पूरा नेक्सस जो है वो काम कर रहा था। और ये रिटर्न में जो है इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकारा है, चाहे सिकंदर हो, नीतीश हो या अमित हो, सभी ने अपना अपराध स्वीकारा है। तो एनटीए को ये मान लेना चाहिए कि नीट का पेपर लीक हुआ है और जिस तरह से कानूनी कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए उसमें एनटीए को आगे कदम बढ़ाना चाहिए और ये मानते हुए कि नीट का पेपर लीक हुआ है उसे रद्द किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देखिए, जहाँ जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे गुजरात हो चाहे कोई और राज्य हो, हर जगह इस तरीके से पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 24 लाख हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में है, क्योंकि डॉक्टरी के एग्ज़ाम की, नीट की परीक्षाएं हैं वो लीक हुई। उसके बावजूद भी सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है। अब ये नेट के एग्ज़ाम को लीक करा गया, सरकार अभी भी झूठ बोल रही है। इस तरीके की खबरें कई जगहों से आ रही हैं, बिहार से आ रही हैं कि इस तरीके से पेपर लीक हुआ है, तभी तो आपने उसको पेपर को कैंसिल किया है। मगर क्योंकि सरकार इसको छिपा रही है, इसलिए शक होता है कि सरकार की कहीं इसमें मिलीभगत तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रद्द करन तो इनकार कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। नीट मामले से 8 जुलाई ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਦੱਸ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਣਾ चाहिए। काउंसलिंग होंदे है यानी कि एडमिशंस लगातार जारी रहनगियां। सुप्रीम कोर्ट ने नीट केस दी ट्रांसफर पटीशन ते रोक भी लगा दी है ते इस पूरे मामले लेके आज देश की सर्वोच्च अदालत सुनवाई हो जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रद्द करन तो इनकार कर दिता है। इस पूरे मामले लेके 8 जुलाई ਨੂੰ अगली सुनवाई होएगी। आ पूरा पेपर लीक मामला है। ग्रेस मार्क स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। हालांकि 700 ਵਿੱਚੋਂ 720 अंक 67 स्टूडेंट्स ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। स्टूडेंट्स के वालों थां ते धरना प्रदर्शन किया गया। तमाम पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट च लगातार लगाया गया। इस पूरे मामले लेके देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई लगातार जारी है। हालांकि अगली सुनवाई 8 जुलाई ਨੂੰ होनी है। हालांकि मांग आ भी की जा रही है कि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन एक इंडिपेंडेंट एजेंसी यानी कि सीबीआई तो भी करवाई जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग रद्द करन तो इनकार कर दिता है। हालांकि एक पटिशनकर्ता दे वालों आ मांग की गई कि पटिशंस की काउंसलिंग पे रोक लगाई जाए यानी कि एडमिशंस पे रोक लगाई जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस गल तो फिलहाल इनकार कर दिता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ਨੂੰ नोटिस भी जारी किया। सबको सुनने के बाद में नोटिस इशू करा है और मैटर को 8 जुलाई के लिए बाकी सारी याचिकाओं के साथ में इसको क्लब कर दिया है, टैग कर दिया है। हमारी जो मुख्य प्रेयर थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इसकी सीबीआई या कोई अन्य एजेंसी इसकी जांच करे। दूसरी प्रेयर हमारी थी कि पूरी की पूरी, क्योंकि ये पूरी परीक्षा ही स्कैनर में आ गई है और कोर्ट का भी मानना है कि 0.1% भी अगर कहीं कोई हमें गलती दिखती है या कमी नज़र आती है तो हम इसको स्ट्रिक्ट व्यू लेंगे। तीसरी प्रेयर हमारी थी कि बच्चों के जो बच्चों ने 620 से ज़्यादा नंबर स्कोर करे हैं, 620 से 720 में, उन बच्चों की एक पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस कि कितने नंबर उनके 12वीं में आए थे, उनका एकेडमिक में क्या बैकग्राउंड था। ऐसे कई इंसिडेंट हुए हैं जिसमें बच्चों के 12वीं में नंबर जो है वो लेस देन पासिंग मार्क्स हैं या कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हैं, पर यहाँ वो मोर देन 700 स्कोर कर रहे हैं। तो कोर्ट ने इन सबको सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि भाई हम ये सारे इश्यूज़ को काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, सारे इश्यूज़ हमारी नॉलेज में हैं और हम इसको डिटेल में सुनेंगे 8 जुलाई। ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਨੀਟ ਅਤੇ ਨੈਟ यूजीसी ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ NSUI ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੋਟ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। स्टूडेंट्स दे वालों आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस के नाल NSUI दे वर्कर्स की धक्का मुक्की भी वेखण नूं मिली। 500 दे नोट नजर आ रहे ने, गड्डियां नजर आ रही ने, गड्डियां दे उपर आ नोट खिलारे गए। NSUI दे स्टूडेंट्स दे वालों आ तमाम प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जो वर्कर्स नूं पुलिस दे वालों डिटेन भी किया जा रहा है। तमाम तस्वीरां
देखा जा सकता है कि काले रंग की गड्डी नजर आ रही है। स्टूडेंट्स के वालों आप प्रदर्शन किया जा रहा है। बोरी पैसे लेके जो वर्कर्स NSUI दे आए हुए थे गड्डी पे आ नोट खिलाते हुए स्टूडेंट्स विखाई दिते, वर्कर्स विखाई दिते। देखा जा सकता है कि जो सनरूफ से गड्डी की छत पे आ स्टूडेंट्स खड़े हुए ने वर्कर्स ते बोरी च पैसे पाए गए थे। 500 दे जो नोट सिगे वो वेखे जा सकते हैं। गड्डी दे जो फ्रंट ने उत्थे बोनट ते आ पैसे खिंडाए गए। तमाम तस्वीरां धक्का मुक्की पुलिस वालियां नाल भी वर्कर्स दी वेखी गई। उस तो बाद वर्कर्स नूं डिटेन किया गया क्योंकि नीट अते नेट UGC दा स्कैम सामने आया है। 18 जून नूं होया पेपर नेट UGC दा ओ भी रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया। हालांकि CBI जांच के आदेश दे दिते ने पर नीट की परीक्षा में लेकर सियासी बवाल लगातार जारी है। ताजा तस्वीरें दिल्ली तो सामने आईयां ने। NSUI वर्कर्स की धक्का मुक्की हुई है जिथे कि बोरी च पैसे लेके पहुंचे से 500 दे नोट गड्डी दे बोनट ते भराए गए क्योंकि धांधली का मामला सामने आया है, नीट स्कैम का मामला सामने आया है। 24 लाख स्टूडेंट्स का भविख दाते लग्या है। तमाम धरना प्रदर्शन लगातार स्टूडेंट्स के वालों भी थां ते कीता जा रहा है क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेहनत करके एग्जाम्स च बहंदे ने, प्रिपेयर करके एग्जाम्स च बहंदे ने, उन्हां दा खासा नुकसान हुआ है। स्टूडेंट्स आर डिसअपॉइंटेड क्योंकि स्टूडेंट्स के हाथ निराशा ही लगी है ते स्टूडेंट्स के वालों आ धरना प्रदर्शन किया गया ते दिल्ली पुलिस दे नाल धक्का मुक्की। धर्मेंद्र प्रधान जी को पैसा देने आए, पैसा लेके हमारा भविष्य वापस कर दे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पैसा लो। नीट की धांधलेबाजी की है, इन लोगों ने पैसा खाया है। नेट की भी बात की गई है, नेट में भी इन लोगों ने खाया है। CBI की जांच हो रही है। नीट की परीक्षा जो है वो रद्द करो और रीनीट दो हमें। मैं ये कहना चाहता हूँ जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री है वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अभी पिछली बार जो नीट की एग्जाम हुई थी उसमें भी इतनी धांधली करी है और जो अभी नेट UGC की एग्जाम जो 18 तारीख को हुई है वो पेपर भी लीक हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कैसा कितना बड़ा स्कैम भारत देश के अंदर चल रहा है। रणजीत आगरे जो उन्होंने कोचिंग एकेडमी से पैसा लिया है जिसके दबाव में वो नीट का एग्जाम दोबारा नहीं करा रहे हैं। हम पैसा देने को तैयार हैं पर कोचिंग एकेडमी का पैसा वापस देके नीट के छात्रों को न्याय दो। आज है अगे वधंदे गल करांगे आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दी जमानत ते फैसला कोर्ट दे वल्लों सुरक्षित रख लिया गया। बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित लगा है। इस पूरे मामले लेके सुनवाई आज कोर्ट लगातार जारी सी पर हुण कोर्ट दे वल्लों जो फैसला है वो राखवा रख लिया गया है, सुरक्षित रख लिया गया है। कल भी इस पूरे मामले लेके सुनवाई हुई सी पर वो मामला अलग सीगा क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल दी जुडिशियल कस्टडी नूं 3 जुलाई तक वादा किया गया सी, इजाफा किया गया सी। अरविंद केजरीवाल दी जमानत ते हुण फैसला सुरक्षित रख लिया गया। इस पूरे मामले लेके सवेर तो ही दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट लगातार सुनवाई जारी सी। कथित दिल्ली दा जो एक्साइज पॉलिसी मामला है उसको लेके अरविंद केजरीवाल दिल्ली दी तिहाड़ जेल च बने। मेरे सहयोगी सुशील पांडे फोन लाइन पे मौजूद ने। सुशील, अरविंद केजरीवाल की जमानत पे फैसला सुरक्षित कोर्ट की तरफ से रख लिया गया है, तमाम फैसला कब तक सुनाया जा सकता है? जी देखिए, फिलहाल अभी फैसला सुरक्षित रखा गया है लेकिन अभी फैसला सुनाने की तारीख का कोई ऐलान कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन ईडी ने अरविंद केजरीवाल के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो दिल्ली की शराब नीति मामले में चल रही है उसमें कई अहम बातें कही जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। जिन पैसों का लेन देन गोवा के चुनाव में हुआ उस मामले से जुड़े हुए कुछ लोगों के अहम सबूत हैं, उनके बयान हैं और जो पैसे फिलहाल दिए गए उन पैसों की फोटोकॉपी भी उनके पास मौजूद है। हालांकि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से पहले ही कहा गया है कि भले ही इस पूरे मामले में जांच करते हुए ईडी ने उन्हें आरोपी बनाया हो लेकिन सीबीआई की तरफ से ना तो अभी तक इस मामले में कोई चार्जशीट दाखिल की गई है और ना ही उन्हें आरोपी बनाया गया है। ये सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अब इस पूरे मामले में अब अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। देखना बेहद अहम है कि कोर्ट कब फैसला सुनाता है। लेकिन अपने बचाव में अरविंद केजरीवाल ने वो तमाम तथ्य कोर्ट के समक्ष रखे जिनमें ये बताया कि जांच एजेंसी ने किस तरह नियमों को ताक पर रखकर न केवल उनकी गिरफ्तारी की बल्कि उन्हें ये भी नहीं बताया गया जब उन्हें समन जारी किया गया था कि उन्हें ईडी किस आधार पर बुला रही है। और जब ईडी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली तब उन्हें बताया गया कि उन्हें पार्टी के मुखिया के तौर पर बुलाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन फिलहाल ईडी की इस पूरी जांच में सामने निकल कर आई है। अब देखना बेहद अहम है कि कोर्ट इन दलीलों से कितना संतुष्ट होता है और आने वाले दिनों में जब भी कोर्ट फैसला सुनाता है तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलती है या फिर नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, हमें तमाम जानकारी देने ते दिल्ली दी राउज एवेन्यू कोर्ट दे वल्लों इस तमाम मसले ते मुद्दे ते अपना फैसला
सुरक्षित रख लिया गया है। हालांकि मेरे सहयोगी दे वालों जिक्र किया गया कि कोर्ट दे वालों अगली तारीख का ऐलान नहीं किया गया कि कदों तक